तो प्यारे मित्रों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्थ केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशत संगठन। ये आपका टॉपिक वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में 1 या 2 अंक का पूछा जाता है। तो देखिए आप इस टॉपिक को किस प्रकार से करेंगे। तो आपको किसी भी तत्व जैसे NaCl, KCl या AgNO3 का भार निकालने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण परमाणु भार याद रखना है। आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। तो देखिए आप किस प्रकार से H2O और CH4 का प्रतिशत संगठन निकालेंगे। तो प्रतिशत संगठन बराबर तत्वों का भार बटे यौगिक का कुल भार, भार निकालना है। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है तो इसका परमाणु भार 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल हैं इसलिए 2 से गुना होगी। ऑक्सीजन का जो नंबर होता है वो 8 होता है, इसका परमाणु भार 16 होता है, तो यहाँ पर 16 का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर H2O का अनुभार 18 ग्राम प्राप्त होता है। H2O में हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल भार गुणा 100 आप सूत्र का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोजन का भार 2 है इस यौगिक में और यौगिक का कुल भार 18 है, तो इस प्रकार 2 एकम 2, 2 नम 18, 100 से 9 को भाग करेंगे तो 11.11% आपका हाइड्रोजन का भार प्राप्त होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे यौगिक का कुल भार गुणा 100 सूत्र प्रयोग करेंगे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पर 16 है और यौगिक का कुल भार यहाँ पर 18 है, तो जब 100 से गुणा करेंगे तो काटने पर आपका 89.89% प्राप्त होता है। तो यदि H2O यौगिक में 2 तत्व हैं और आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार पता है तो आप ऑक्सीजन का परमाणु भार निकाल सकते हैं। किस प्रकार से। तो ऑक्सीजन का यदि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में थे हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11 को घटा देंगे, आपका प्रतिशत 89.89% आपका प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत निकालें। CH4 का द्रव्यमान निकालना है। CH4 का द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे। कार्बन का नंबर 6 होता है, इसका द्रव्यमान 12 लिखेंगे। हाइड्रोजन का 4 अणु है इसलिए 1 गुणा 4 यहाँ पर 16 ग्राम प्राप्त। तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत 12 बटे 16 गुणा 100 होता है। 4 से काटेंगे 4 से 75% यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर निकालने के लिए आप 100 से 25 घटा सकते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आपको 25% प्राप्त हो जाएगा, या आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर 4 है तो 4 ग्राम लिखेंगे और कुल अनुभार 16 है, 16 लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का द्रव्यमान 25% आपका प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप प्रतिशत संगठन करेंगे। अब आप अपनी बुक के एग्जाम्पल को यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि आप किस प्रकार से एथेनॉल C2H5OH का आणविक सूत्र और द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है, तो आपका द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे। कार्बन का अनुभार 12 होता है, 12 की 2 से गुणा करेंगे, 1 की 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, 16 लिखेंगे और हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, 1 लिखेंगे, तो आपका 46 U यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर कार्बन का कुल भार यहाँ पर 24 ग्राम है, तो सबसे पहले आप 24 ग्राम लिखेंगे और नीचे यहाँ पर 46 ग्राम है। अब आप 100 से गुणा करेंगे तो 2 से काट लीजिएगा, तो आप 1700 को 23 से भाग करेंगे तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर 6 का प्रयोग करेंगे और कुल जो द्रव्यमान है यहाँ पर 46 है, तो 6 बटे 46 गुणा 100 प्रयोग करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटने पर 300 बटे 23 यहाँ पर प्राप्त होगा। 13.13% आपका हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्राप्त होगा। ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान
तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालने के लिए 16/46 गुणा 100 का प्रयोग करेंगे। तो काटने पर 2 से काटेंगे। 800 को जब आप 23 से भाग करेंगे तो कुल प्रतिशत आपका 34.72% आपका प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप एथेनॉल C2H5OH का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस प्रकार NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत। तो NaCl का भार आप कितना होता है। सोडियम का नंबर 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। जब आप जोड़ेंगे तो 58.5 Na का आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर 23/58.5 आप करेंगे और गुणा 100 से किया जाएगा। 4600 को 117 से भाग करने पर आपका Na का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात। कमेंट में लिखिए कि आपका Na का द्रव्यमान प्रतिशत कितना प्राप्त होगा। अब देखेंगे Cl का द्रव्यमान प्रतिशत। तो 7100/117 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में Na का और Cl का द्रव्यमान प्रतिशत लिखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना आ गया होगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास 11th केमिस्ट्री का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, मिलते हैं इसी प्रकार केमिस्ट्री के अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में। जय हिंद।